Hello, all dear students. Welcome to Byju's Exam Prep. Guys, today we have with us Aditya Kumar, who secured All India Rank 12 in GATE 2024 in civil engineering and make his parents and everybody proud. So let us talk to him, know his struggles, his strategy, his preparation, and whatever the tips he will be providing you, let us know about that as well. तो सबसे पहले आदित्य बहुत बहुत बधाई आपको ऑल इंडिया रैंक 12 लाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आदित्य, इसके पहले कि हम आगे चलें, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी स्ट्रेटेजी को जाने, एक बार हमारे स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि वो आपको एक बेहतर तरीके से जान पाए। ओके सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपना 12th और 10th घर रह के ही पढ़ाई की है। उसके बाद एक साल का ड्रॉप लिया था पटना जाने के लिए। वहाँ पे मैंने जेईई मेंस का प्रिपरेशन किया, तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो फिर मैंने एक साल और ड्रॉप लिया था। मुझे जाना है तो एनआईटी और आईआईटी जाना है, लेकिन फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से मेरा जेईई मेंस में और नहीं उतना अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन बिहार का भी एग्जाम दिया था, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैंने ये एमआईटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन ले लिया। वहीं से मैंने ये अपना बीटेक कंप्लीट किया था, 2022 में किया था। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ली। और मुझे 1.5 साल लगे। सब कुछ दिया, मैंने मेहनत किया, बड़े बड़े घंटे डेली पढ़ता था, और मैंने ये 12 रैंक ये। ओके। आदित्य, जब रिजल्ट आया उस समय आप कहाँ थे? किसने आपको बताया रिजल्ट आ गया? आपका रिएक्शन कैसा था? आपने सबसे पहले कॉल करके किसको बताया? तो जरा उस मोमेंट को डिस्क्राइब कीजिए। मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे इससे इंस्पायर होंगे। मैं तभी सर मेंस का क्लास कर रहा था। मैंने अपने खुद से नहीं देखा, मेरे दोस्तों ने देखा, मुझे मैसेज किया। मेरा पूरा माइंड ही ऐसे ब्लैंक हो गया था देख के। ओके। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा अंडर 50 आएगा। बस इतना पता था कि अंडर 50 आएगा, लेकिन 12 देखा तो मैं बहुत बहुत खुश हुआ था। एक अंदर से रिलीफ मिला कि अब नहीं पढ़ना पड़ेगा इतना, बस। ओके। आदित्य, आपने बीटेक के दौरान भी गेट का एग्जाम दिया, उसके बाद भी दिया, तो लगातार यस जो सर। आपके मार्क्स इंप्रूव होते गए, जैसे लास्ट टाइम आपका 1100 रैंक था, इस बार ऑलरेडी रैंक 12 आ गया, तो ये लगातार यस मार्क्स सर। इंप्रूव करने में सबसे बड़ी वजह क्या रही? रिवीजन रहा, टेस्ट सीरीज रहा, सिलेबस कवरेज नहीं था पहले? किस वजह से आपका लगातार रैंक इंप्रूव होता गया? पहले सर मेरा सिलेबस पूरा कवर नहीं था, तो मैंने वो कवर किया। फिर टेस्ट सीरीज में पहले बहुत कम लगाता था, बहुत कम। मतलब 2-3 लगाए थे हर साल। लेकिन इस बार मैंने वो बढ़ाया। दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट का भी मैंने ज्वाइन किया टेस्ट सीरीज, वो भी लगाया मैंने। मैं ऑलमोस्ट मैंने इस बार 100 दिए होंगे, मिला के सारे 100 टेस्ट सीरीज दिए। उस मुझे पता चला कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, उससे मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। ओके। आदित्य, जब फाइनली आप 2024 में 12 रैंक ले आए, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आप छोड़ के गए, या कोई ऐसा टॉपिक था जो छोड़ के चले गए कि इस बार आपने सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक पढ़ के गए हुए थे? नहीं, इस बार सारे सब्जेक्ट पढ़ के गए थे। सारे टॉपिक। सारे सारे। ओके। इसलिए और मेरा मेरा अटेम्प्ट भी रहा है 61 के आसपास रहा था, मैंने अटेम्प्ट किए 60 थे। 61 क्वेश्चन आउट ऑफ 65, और आपके मार्क्स हाँ। 83 आए, पर नॉर्मलाइज होने के बाद यस सर। 81 मार्क्स। यस सर। ओके। आदित्य, देखो, एग्जाम आपने दे दिया, रिस्पॉन्स की आती है, आंसर की आती है, उसके बाद हम अपने आजकल बहुत सारे रैंक प्रिडिक्टर होते हैं, उस सब रैंक भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यस सर। एग्जाम देने के बाद बहुत स्वाभाविक है कि आप एक अपना अप्रोक्सीमेट रैंक अनुमान लगा सकते हैं, या रेंज लगा सकते हैं कि यार टॉप 100 में तो आएगा, टॉप 200 में तो आएगा। यस सर। लेकिन एग्जाम से पहले, अगर मैं बात करूं जनवरी की, दिसंबर की, उस समय आपको पता था यार मेरा डबल डिजिट रैंक आ जाएगा? मतलब सर मेहनत तो मैं टेस्ट होती है सीरीज कि टॉप रैंक लाने के लिए, क्या उस समय लेकिन अंदर से विश्वास था कि मैं ऑल इंडिया रैंक 12 10 ऐसा ला सकता हूँ? मुझे इतना पता था कि मेरा अंडर 100 आएगा, इतना मुझे मैं श्योर था। क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज लगाता था, तो मेरा मैक ये मार्क्स वेरी करता था। 76 से 84 तक के बीच वेरी करता था। मैं जितने भी टेस्ट सीरीज दिए थे, मैक्सिमम गया था 85 के अराउंड गया था, और मिनिमम मेरा 76 के अराउंड गया था। मेरे को अंदर से था कि आ जाएगा मार्क्स। और जब मैंने टेस्ट लगाया मिलाया, तो मेरे मार्क्स आ रहे थे 70। ये आंसर की से जब आंसर ये जब अलग अलग आए थे रैंक प्रिडिक्टर, उससे भी मिलाया था, तो मेरे मार्क्स आ रहे थे 70। लेकिन ऑफिशियल आंसर की जब आया तो 76.33 हुआ। फिर क्वेश्चन को चैलेंज किया गया, मैंने भी 2-3 क्वेश्चन चैलेंज किए, तो मेरे मार्क्स बढ़े थे, 7.33 मार्क्स बढ़े थे। ओके।
फाइनली जाके 83.67 हुआ। ओके आदित्य, एक वीडियो मैंने बनाया भी था चैलेंज वाला। हाँ आपने हाँ, मेरे मैंने ख्याल देखी। आपने देखा हाँ था। देखी। एक तो यस सर। रेलवे का एक क्वेश्चन था जिसमें 112.9 आ रहा था, और क्योंकि उसमें परमिसिबल स्पीड बोली थी तो हमको बेटर है कि 113 से लिखना, छोटा वाला स्पीड रखे 112। यस एक यस तो ये वाला चैलेंज था, और भी उसके अलावा एक एमटीए भी हुआ है। एक मेरे ख्याल से मैथ्स में क्वेश्चन था एमएसक्यू का, वेक्टर्स वाला। यस सर। और एक डेंसिटी वाला था, मैंने परसेंटेज में लिख के आया पर था। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हाँ था कि फ्रैक्शन में लिखना है ये कि सर, आपने परसेंटेज में बोला लिखना भी था। है। हाँ, आपने मैंने बोला भी बोला था भी था, वीडियो में। हाँ हाँ बोला भी था कि क्वेश्चन हाँ, में मेंशन नहीं है। तो मैंने बिल्कुल। वो चैलेंज किया था। और एक और क्वेश्चन चैलेंज किया था मैथ का, वेक्टर एमएसक्यू वाला। वाला, एमएसक्यू वाला। हाँ ये सर, वेक्टर वाला। ओके। एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन थे, और एक लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आई गेस शिफ्ट वन में था या शिफ्ट टू में था। वो शिफ्ट 1 में था सर। शिफ्ट वन में था, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर गिवन नहीं था। ये सर। ओके। और एक और क्वेश्चन था सॉइल मैकेनिक्स का, जिसमें सिग्मा 3, मतलब ये वाला स्ट्रेस इस बार बड़ा था और सिग्मा 1 ये सर वो। छोटा था। उसका सब लोग कह रहे थे कि चैलेंज करो चैलेंज करो, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था, आई आई डोंट नो आपने वो देखा कि नहीं देखा। हाँ मैंने वो वीडियो देखा बनाया, था। देखा था आपने। बाद में आपने बोला था 30 ही होगा। हाँ, मैंने वीडियो बनाया था कि गेट ने जो आंसर दिया है वही सही होगा, आपको सब वो लोग तो चैलेंज ठीक है। करने के लिए कह रहे हैं, और गेट ने भी उसको माना, मतलब गेट ने भी जो मैंने कहा था कि उस वही की चेंज नहीं होगा, गेट ने भी चेंज। तो उसका आपने एग्जाम में सही किया था कि आपने भी 49 या जो भी नहीं, बच्चा। मैं 49 मार के आया। मैं भी उसका अच्छा, 49 ही मार के आया। ओके। लेकिन ठीक है, एनआईटी क्वेश्चन था तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ, हाँ। ठीक है। आदित्य कुमार, बहुत सारे बच्चे आजकल जैसे नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, फॉर्मूला कॉपी भी बनाते हैं। तो आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास जो खुद के आपके हैंड रिटन नोट्स थे, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी थे क्या, और यदि थे तो क्या हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला आपने बना रखे थे। सर जैसे मैं क्लास में रहता था तो नोट्स बनाता था ना, तो लास्ट के 20 पेज मैं छोड़ देता था। उसमें जो मुझे समझ में नहीं आता था या मुझे डिफिकल्टी होती थी समझने में, मैं वो लिखता था कि कैसे मैं इस को समझाऊं। और जब रिवीजन का टाइम आया लास्ट के 5 मंथ्स, तो मैंने शॉर्ट्स नोट बनाना शुरू किया। तो जो रिवीजन करता था और जो देखता था कि मैं भूल रहा हूँ बार बार, तो वो मैं लिखता था। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग अलग बनाया था। ओके। तो हर एक सब्जेक्ट के हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इनफैक्ट आपने यस। रेलवे, एयरपोर्ट और इन सब के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हाँ सर, एयरपोर्ट और रेलवे का वो तो एक पेज में हो गया, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ट्रांसपोर्टेशन में ही मिक्स कर दिए थे उसको मैं। ओके। और आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे। सोम, जियोटेक, इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, ये चारों थे मेरे अच्छे। पढ़ने में मजा आता था इन चारों को। ओके। आदित्य कुमार, सिविल इंजीनियरिंग में या इनफैक्ट अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में भी, जब बच्चा अपना बीटेक कर लेता है तो वो ठीक है गेट पे फोकस करता है, लेकिन गेट के साथ साथ वो बहुत सारे अन्य एग्जाम भी देता है, मतलब एक साल में 5-7 एग्जाम तो मिनिमम हर एक बच्चा देता ही देता है। ये सब। तो अब वो गेट भी दे रहा है, इंजीनियरिंग सर्विस भी दे रहा है, सिविल वाला बच्चा तो इंजीनियरिंग सर्विस भी देता है, इसके बाद स्टेट सर्विस कमीशन भी देता है, इसरो देता है, बार्क देता है, बीएचईएल का एग्जाम देता है, एचपीसीएल का एग्जाम देता है। तो ये जब सब। आप पढ़ रहे थे तो आपने फोकस सिर्फ गेट और ईएससी के सिलेबस पे किया क्योंकि बाकी तो उसके सबसेट हो गए, या आपने ये बाकी सब। सब्जेक्ट के उनके मतलब उनके क्वेश्चंस भी बीच में प्रैक्टिस करते थे कि चलो कभी बार का क्वेश्चन उठा लिया, या इस बार का तो खैर अवेलेबल नहीं रहता, इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिया। तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। सर मेरा मेन फोकस था गेट और ये से, इसी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे मैं। दूसरा किसी पे मेरा फोकस ही नहीं था कि मुझे कुछ करना है। मेरे को अंदर से फीलिंग आती थी कि मुझे यही करना है, इसी में जाना है मुझे। दूसरा ऐसा। किसी का एग्जाम मैंने दिया भी नहीं एग्जाम किसी का। ओके। बीच बीच में बहुत सारे एग्जाम आते थे लेकिन मैंने दिया नहीं। तो आदित्य, अभी आप 12 रैंक से पीएसयू लेने वाले हैं कि एमटेक। पीएसयू जाने से, उसके बाद मुझे ये आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। ओके। और बाकी आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी पैरेलली चल रहा है। यस सर। सपोज इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स भी आपका इस साल या अगले साल हो जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 12 है, मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ सही है, अगर मेहनत हो गई तो होना ही होना है। उसके बाद आप सिविल यस सर्विसेज सर। में भी जाएंगे कि नहीं, फाइनल एम इंजीनियरिंग सर्विसेज ही है। सिविल सर्विस में भी जाने का सोचे हैं। अगर ये हो जा रहा है उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाना सर। ओके। आदित्य, एक फाइनल क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, कि आप आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स को अगर कोई सुझाव, कोई टिप या कोई आप संदेश मैसेज देना चाहें,
तो आप उनको दे सकते हैं, जो भी 2025 2026 में गेट या अन्य एग्जाम्स लिखने वाले हैं। सर जैसे मैंने जो फेस किया, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन करता था, मेरे साथ भी बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया, लेकिन मैं लगा रहा, करते रहे, मेहनत करते रहा। मैं 12 घंटा 13 घंटा पढ़ता था, तो मैं अपना 100% उतना देता था जितना, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अपना 100% दे रहा था। तो बीच में गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, बस गिव अप नहीं करना है। ओके, बिल्कुल, लगे रहोगे सफलता आपको मिलेगी। एक पत्थर पर चोट लगती बिल्कुल। है तो वो कंकर कंकर बन जाता है, दूसरे पत्थर पर चोट लगती है तो वो शंकर शंकर बन यस। जाता है। डिपेंड करता है हम कितनी देर तक वो चोट, वो दर्द या वो मेहनत सह सकते हैं। यस। ओके, एक बार फिर से आदित्य, ऑल इंडिया रैंक 12 लाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में पूरे भारत में ये 2024 में बहुत बहुत बधाई। और बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।